मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदर मोहतरम हाज़िरीन जलसा, आज के आज़िमुश्शान जलसा में मेरा मौज़ू ख़िताबत है रूहानी तब्दीली इस्लाह इन्क़िलाब। खुदा ने आज तक उस कौम की हालात नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालात नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपने हालात बदलने का। मोहतरम सामने कुरान, मुसलमान आजकल जिन परेशानियों से दो चार है, जिस तरह जगह मुस्बत के ज़िंदगी बशर कर रहे हैं और सब पर रोज़ रोशन की तरह आया है। आज उम्मत मुस्लिमा एक नाजुक दौर से गुजर रही है। हर जगह तरफ मायूसी के आलम में किस्म किस्म उस पर हमले हो रहे हैं, तरह तरह से सताया और आजमाया जा रहा है। कभी जुल्म-ओ-सितम के चक्की में पीस कर इसके इम्तिहान लिया जा रहा है, कभी इसके मासूम बच्चों को, शहीद औरतों को उठा करके इस आज़माइश में डाला जाता है, कभी इसके फिक्र नजर पर हमला करके इसकी जांच की जाती है। या दुनिया भी आयदा नहीं बल्कि खुदाई कानून पे ही है। अल्लाह ताला भी रंज आलम और खुशी मुसरत देकर इंसान को आजमाते हैं। लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुमको आजमाते हैं ताकि मालूम हो जाए कि इन आज़माइश में कौन पूरा उतरता है, इस इम्तिहान में कौन अला नवाज से कामयाब होता है। दोस्तों, लेकिन आज का मुसलमान इन सब आजमाइशों के बावजूद उसी तरह अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। उसे किसी चीज का परवाह नहीं, वो गर्द पेश के माहौल से बेखबर अपनी कश्ती हयात को आगे बढ़ा रहा है। उसे सोचने की फुर्सत नहीं, समझने के उसके पास वक्त नहीं, और जब खाने पीने और समझ राह करने के ताक़ों में मशरूफ है। खुदा को फरामोश कर बैठा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम तोड़ लिया है, सहाबा कराम ने इस्लाम के किरदार को पामाल कर डाला है, इस्लाम के सही रोशनी उसने अपनी छोड़ी अपनी मिलनी शर्म में खराबात कह दिया है। और उसे पेट, अगर उसे फिक्र हो तो पेट की, और सोच है तो ऊंचे ऊंचे और बुलंद बुलंद मकानात तामीर करने की, और उसका ख्वाहिश है तो माल और दौलत जमा करने की, और उसका तमन्ना है तो दुनिया के बड़े बड़े मुनासिब रवायत हासिल करने की। इंसान यहाँ सोचता है कि तमाम सामान राहत जमा करके परेशानियों से छुटकारा पा सकता है, उसे सुकून की मंजिलें नसीब हो सकती है, तो खामा ख्याली है। और उसे सुकून राहत चाहिए तो उसे तशख़्ख़ुस अपने कुरान के साथे में ढालने, इस्लाम का सच्चे सिपाही बनने और खुदा की याद में मिल सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क बढ़ाने के साथ रिश्ता मोहब्बत इस और करना मिल सकती है। मुहतरम हजरात, ऐसे नाजुक हालात में जब कच्चहट आलम से इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो रही है, मुनज़्ज़म तौर पर तहरीक मिल्लत इस्लाम और कुचलने के लिए चल रही है, मुसलमानों को भी बेदार हो जाना चाहिए। अल्लाह ताला उस वक्त उसको तग़य्युर और तब्दीली पैदा करते हैं जब वो कौम खुद भी अपने अंदर इनक़लाब पैदा करने की कोशिश करे। मुसलमानों को चाहिए अपने तने मुर्दे में जान डालने की सआई करे, अपने जिस्म में रूहानी तब्दीली और इस्लाही इनक़लाब पैदा करने की कोशिश करे। हमारी यह तमन्ना हो कि हम आकाश के बुलंदी तक पहुंचे, सितारों पर कमंडे डाले, पूरी दुनिया में इस्लामी इनक़लाब पैदा करे, कायनात के सारी चीज एक ही परवरदिगार का मुझसे कुछ समझे, उसी का प्रश्न झुकाए। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के दिल व दिमाग में यही बात थी, उन्हें अपने पेट से ज्यादा इस्लाही तब्दील की फिक्र थी। उन्हें फलाक बोस अमीरातों से पहले अपनी तरफ सुल्तान के दूसरे भाइयों की बेहसियत बेकसी की फिक्र थी, इसलिए उनके ज़ात से दुनिया में एक अज़ीम इनक़लाब बर्पा हो गया। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिन्हें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन का शरफ हासिल हुआ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत फरमाई तो तमाम मदीने वाले चश्मे बहा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदमों के नीचे पल के बिछाने के लिए तैयार थे। तमाम ये चाह रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा यहाँ कायम फरमाए, हमारे हमें मान में हमें आपका खिदमत का शरफ हासिल हो। बहुत से हज़रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल फरमाया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी ऊँटनी जहाँ बैठ जाएगी और कायम होगा, या मामूर है या ऊँटनी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर के आगे बैठी। हे मेज़बान शर्फ उन्हें हासिल हुआ, कितने खुश नसीब थे आप और कितना मोहब्बत था आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगम से। यही वजह है कि इतने तरह और बेदारी के जबरदस्त ख्वाहिश आपके घर वो जिगर मुजज़्ज़द थे। मुहतरम सामने कुरान ये हजरात थे, इन्होंने खुद को इनकलाब का बड़ा तस्वीर कर लिया था, आपने उड़ना बिछुना इससे नशर व शाअत बना लिया था। यही वजह है कि वो पूरी दुनिया पर छा गई थी। आज उस सिलसिले में फिक्र पर हमला हो, हमें मुनज़्ज़म तरीके से कुचलने की साजिश हो, हमारी आज़ानों पर पाबंदी लगी, हमारे कुरान पर चैलेंज की जाए, हमारे औरत को असमत की जाए, लेकिन हमारी गैरत बर्दाश्त कर लेती है, हमारी अहमियत को साफ समझाता है, हमारे ज़हन में इनकलाबी किरदार बेदार नहीं होता, हमारे अरब और जिगर की अंगूठी सर पर जाती है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारे अंदर वजह बसरियत की मोहब्बत नहीं रही है, दिल से दूरी पैदा हो गई है।
मैं अपनी तकरीर को इस शेर के साथ खत्म करना चाहता हूँ। आज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, आज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाहे मुसलमान को तलवार कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।